नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि घटना चक्र की जो टोह सिरे आई है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो बात करें, आज हमारा जो है 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें, इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 9वां से। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी, यह 1974 में की गई थी। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आप कहेंगे सिंगरौली, जो सोनभद्र में स्थित है, यह कोयले के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, या फिर टोंस नदी पर? अगर आप नदी भी पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल पता हो जाएगा कि बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जा दिन जन्म भयो, खाली स्थान दिया गया है, जा दिन जन्म भयो का धरती धस गई ढाई हाथ। के जा दिन जन्म भयो का धरती धस गई अढ़ाई हाथ। आप कहेंगे यहाँ खाली स्थान पे अगर आल्हा भर दिया जाए तो बिल्कुल पंक्ति जो है पूरा हो जाएगी। जैसे जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धस गई अढ़ाई हाथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ भरा जाएगा। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित करना, मिलान करना है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला जो है आगरा में ही लगता है। तो आप कहेंगे पहले के साथ सही होगा। चंदौली जो सॉरी नौचंदी का मेला जो है यह मेरठ में लगता है, यह भी सही है। कालिंजर का मेला बांदा में, सोरो का मेला जो है यह एटा में लगता है। तो आप कहेंगे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, चौथे तक का चौथा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले का पहला वाला दिया है ए वाले में, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद, या फिर लखनऊ में? तो आप कहेंगे प्रथम पुलिस संग्रहालय की बात की गई है, तो यह गाजियाबाद में पहली बार शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा गया है कि मार्च 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है युवा उद्यमी विकास अभियान की योजना शुरू किए हैं? 2024 में कहाँ के मुख्यमंत्री शुरू किए हैं? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत ने हाल ही किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? अपने सैनिकों को कहाँ से, किस देश से वापस बुलाया है भारत हाल ही में? तो आप कहेंगे मालदीव से भारत जो है अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक होंगे? कौन है दोस्तों, कौन से अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक होंगे? इनमें से तो आप कहेंगे गोपी थोटाकुरा हैं। कौन है? गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 75 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम के उद्घाटन किए गए हैं? कोचरब आश्रम के उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे यह किया गया है साबरमती आश्रम के आसपास में। कौन सा आश्रम हो जाएगा? कोचरब आश्रम। इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है?
यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे अबू धाबी में किया गया है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 के किन दो हस्तियों को दिया गया है? कह रहा है कि पहला उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान 2023-24 किन दो हस्तियों को प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे एक तो डॉक्टर रितु करिधर हैं और दूसरे जो हैं नवीन तिवारी हैं, अर्थात दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बौनापन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो बच्चे बौना होते हैं वह जो है किस रोग की कमी के कारण होते हैं? तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है बौनापन। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा कि 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपी कौन थे? 1498 पहले यूरोपी कौन आए थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली। तो आप कहेंगे 1498 की बात की गई है तो पहला जो आए थे यूरोपी वह पुर्तगाल से आए थे। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कौन दो व्यक्ति 1947 से 50 तक किंग जॉर्ज चौथे के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? कौन दो व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा? आप कहेंगे द बंगाल गजेट था। कौन था? द बंगाल गजेट था। यह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। पूछा गया है कि माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, अर्थात जीएसटी का किस वर्ष गठन किया गया? तो आप कहेंगे यह 2016 में गठन किया गया है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जीएसटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है? इन चार ऑप्शन में से केरल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा हो जाएगा? तो केरल की बात की गई है तो आप कहेंगे ओणम जो है यह केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। कौन सा हो जाएगा? ओणम। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है आपसे 84 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप कहेंगे इसके लिए जो योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया था? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग जो है प्रशस्त किया था? तो आप कहेंगे 1991 में किया गया था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित होता है? रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित होता है? तो आप कहेंगे रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत बताइए कहाँ है? नेपाल में है, भारत में, भूटान में या फिर चीन में? तो आप कहेंगे कैलाश पर्वत की बात की गई है तो कैलाश पर्वत जो है चीन में स्थित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो आप कहेंगे पेट्रोलियम उत्पादक जो है यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है एक। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेल्ड जो है खुला घास का मैदान है, वेल्ड में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे भारत में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड की बात की गई है, वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की
किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे काका कालेकर समिति जो है 1953 में गठित की गई थी। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कहाँ है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? सबसे पुराना पूछा गया है, प्राचीनतम बहु विशालतम बड़ा भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे यह राज्य संग्रहालय लखनऊ वाला जो है सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटर में 1 AA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। AAS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। कौन सा हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि FVCI का फुल फॉर्म क्या होता है? FVCI का फुल फॉर्म की बात करें तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। 94 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट की जारी की जाती है? किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आप कहेंगे यह जो संगठन है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत जो है व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, अर्थात पूछा जा रहा है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कि तालुका स्तर पर उनके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। कौन रखते हैं? कह रहा है कि तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज को रखने का जो काम करते हैं या उपपंजीयक रखते हैं। कौन है? उपपंजीयक। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की जो है भर्ती हेतु साक्षरात्मक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती होती है यह प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि सलामी धोखाधड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही बताया गया है? सलामी धोखाधड़ी के बारे में कौन सा कथन सही बताया गया है? तो आप कहेंगे इन 4 ऑप्शन में से जो सही बताया गया है एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित होना। ऑप्शन डी वाला जो है यह जो है सलामी धोखाधड़ी के बारे में सही बताया गया है। ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया गया है। ट्विटर अकाउंट का नाम क्या है जो साइबर अपराध के लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जा रही है, किस देश से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यूज की बात किया जा रहा है, तो आप कहेंगे यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग जो है 14 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 की बात की गई है तो न्यायाधिकरण से संबंधित है, न्यायाधिकरण से संबंधित है 14 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल कब किया गया था? 23 अप्रैल सन 17 कब क्या था? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया था राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 1994 में किया गया था। 23 अप्रैल 1994। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से अब हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। पूछा गया है कि पलंग का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा?
पलंग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पर्यंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्यंक कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द चयन कीजिए? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है वह चयन करना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा? निडर है, कमल है, गति है, सुर है। तो तद्भव की पूछा जा रहा है। तद्भव की बात करें तो निडर जो है यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम की बात करते हो तो इसका तत्सम होता है निर्दर होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि सूरदास हैं और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास है और नंददास की जो भाषा है, रचना थी, वह किस भाषा में प्रकाशित होती? तो आप कहेंगे इनकी भाषा जो हो जाएगी ब्रज भाषा थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण है जो मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष वर्ण भी होना चाहिए? पहली बात मूर्धन्य की बात की गई है, टा वर्ग का होगा, तो चा वर्ग आपका यहाँ नहीं होगा। तो टा वर्ग में अल्प प्राण भी होना चाहिए। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण होता है पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा होते हैं। तो पहले अक्षर में आप कहेंगे टा वाला ही हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? कहेंगे उदासीन आकार बहुला है, तो आप कहेंगे यह जो उदासीन की भाषा है यह हो जाएगी बघेली। कौन सी है? बघेली। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि गरुण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? गरुण का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। खगेश होता है, मधवा होता है, समुख होता है, जातवेद होता है। गरुण की बात की गई है तो गरुण का पर्यायवाची इनमें से खगेश होता है। ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम चुनना है। अग्र का विलोम पूछा जा रहा है। अग्र का विलोम क्या होता है यह बताइए आप। अग्र का विलोम क्या होता है? आगे होता है, पश्च होता है, पीछे या फिर पृष्ठ होता है? तो आप कहेंगे अग्र का जो विलोम होता है वह पश्च होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि जल है, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? किसका अनेकार्थी शब्द जो है जल भी होता है, प्राण भी होता है, पुत्र भी होता है? तो आप कहेंगे जीवन का अनेकार्थी शब्द जो है दिया गया है, जल भी होता है, प्राण भी होता है और पुत्र भी होता है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है नीति ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? नीति ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? नीति ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है। तो आप कहेंगे जो सही वर्तनी दी गई है, शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, मजदूरों को अनेक काम है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परोपकार का जो शुद्ध वर्तनी होती है, परोपकार कैसे लिखा जाता है? तो बताइए आप। चार ऑप्शनों में से परोपकार की जो शुद्ध वर्तनी दी गई है यह दिया गया है। ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, परोपकार होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे यह चित्रकार जो है यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? टिड्डी का बहुवचन क्या होता है? तो आप कहेंगे टिड्डीगढ़ होता है, टिड्डी जन होता है, टिड्डी दल होता है, टिड्डी वर्ग होता है। तो आप कहेंगे टिड्डी का बहुवचन जो होता है टिड्डी दल होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं। परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें कहा जाता है परसर्ग। शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं परसर्ग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें बताया गया है?
जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात संबंधवाचक यहाँ बताया जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण दिया गया है? सच्चे की बात की जा रही है, तो सच्चा जो बताया गया है यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सच्चे कह रहा कि सच्चे लोग कभी हंसते नहीं हैं, वो सॉरी कभी हारते नहीं हैं, तो सच्चे लोग जो बताया गया, सच्चे जो हो जाएगा यह गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। परीक्षा का जो दिन होता है उस समय छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात क्रिया विशेषण है। दिन रात आप कहेंगे यह कालवाचक का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन बी वाला जो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है दिन और रात में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या होगा? मैंने आम को खा लिया, मैंने आम खा लिया, आप कहेंगे यहाँ आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, मैंने आम खा लिया है। पूछा गया है कि कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त होते हैं तो वह कौन सा वाच्य कहलाता है? तो आप कहेंगे वह कहलाता है कर्मवाच्य कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। इन चार ऑप्शन में से उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? तो आप कहेंगे त्र्यंबकम में जो है यहाँ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गायक में, कह रहा है कि गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? गायक में प्रत्यय पूछा जा रहा है। गायक, गायक आप कहेंगे अक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरारी में पूछा गया है संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी की बात किया जा रहा है तो त्रिपुर प्लस अरि होता है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद। पूछा गया है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है। देखिए यहाँ बहुव्रीहि भी होता है, कर्मधारय भी, तो आप कहेंगे इसमें जो बुक में दिया है कर्मधारय समास दिया गया है। चंद्रमा के समान जिसका मुख है, आप कहेंगे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई वाक्यांश जो है अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे की ओर संकेत करता है तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है मुहावरा। क्या कहते हैं उसे? मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थात बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम जो है बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुरास सरस अनुरागा अमीय मूरियम चूरन चारु समन सकल भरूज परिवारु, इनमें से कौन सा छंद है? यह किस छंद का उदाहरण बताया गया है? तो आप कहेंगे यह चौपाई का एक उदाहरण होता है, बंदव गुरुपद पदुम परागा। ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, बेर बेर, आप कहेंगे इसमें किस अलंकार का उदाहरण दिया गया है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, आप कहेंगे यह जो उदाहरण दिया गया है यह यमक अलंकार का उदाहरण दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पूछा जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें किस प्रकार का वाच्य दिया गया है? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, तो आप कहेंगे तुम्हारे साथ अर्थात मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन से हैं?
चित्तकोबरा के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इसके लेखक की बात करें तो इसका लेखक है मृदुल गर्ग हैं। कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। विश्व में प्रत्येक 5, यहाँ भरा जाएगा विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास के शील देश में रहते हैं, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ भरा जाएगा। आप कहेंगे डी वाला भरा जाएगा तो विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा जो है इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं आपके कौन? जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है और आज का लास्ट प्रश्न है। आपसे पूछा गया तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसीदास की भक्ति भावना जो है किस प्रकार की थी? तो आप कहेंगे दास्य भाव प्रकार की थी। किसके प्रकार की थी? दास्य भाव प्रकार की थी तुलसीदास की भक्ति भावना। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।